हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं मैं आपके सामने। जो भी 10th 11th 12th के जेके बोस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो विंटर जोन के हों, समर जोन के हों, कश्मीर डिवीज़न के हों, आप जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जिन्होंने अभी देना है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी मार्किंग जो है वो किस तरीके से रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर 40% सिलेबस रिडक्शन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है कि हमारी जो मार्किंग है वो कैसी रहेगी। कि कोई बंदा कहता है जो 100 मार्क्स वाला हमने अगर 80 किया तो क्या होगा, पहले कुछ गलत हैं तो क्या होगा, एंड पे जो कुछ गलत हैं उनका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक हमें 6 मार्क्स अटेम्प्ट करने पर 10 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर हमने 6 मार्क्स गलत किए तो क्या हमें उसको जो 10 मार्क्स हैं वो कट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो सभी डाउट जो आपके हैं वो यहाँ मैं आप क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते ही हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता रहता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के डाउट्स क्लियर हो जाएं। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपको फेसबुक यहाँ पर आईडी वगैरह जो भी है, टेलीग्राम पर आईडी है, तो सब जगह शेयर करें। तो और टेलीग्राम चैनल मेरा भी ज्वाइन करके रखें, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। फेसबुक पे ही लाइक करके रखिए, हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आफ्टर 40% सेल्फ रिडक्शन आपकी मार्किंग जो है वो किस लेवल की होगी। जैसी मार्किंग आपकी होती है हर साल वैसे ही सेम रहेगी। मार्किंग जो जेके बोस की होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है, ज़्यादा टफ कभी नहीं होती है। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा मतलब कोई गलती कर देता है किसी जगह, तो वो अगर उसको मार्क्स कम आते हैं तो वो कहता है कि मार्किंग थोड़ी टफ हुई है। जेके बोस की मार्किंग टफ कभी नहीं होती। तो यहाँ पर आपकी मार्किंग, जहाँ पर अगर एक बंदे को जेके बोस का जो भी क्वेश्चन पेपर आपका, अगर आपको 2 से 3 मार्क्स कम होते हैं ना, तो जेके बोस ऐसे ही आपको मार्क्स दे देता है। ग्रेस मार्क्स के अलावा ही आपको ऐसे ही पास मार्क्स दे देता है। अगर आपको मतलब ऐसे जोर लगाकर आपको पास मार्क्स के नज़दीक पहुंचाया, फॉर एग्जांपल 2-3 मार्क्स आपको कम हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज़ आपको पास मार्क्स, जो पास है उसकी करने की कोशिश होती है टीचर्स की, जो मार्किंग करते हैं। तो इस साल आपका क्या होगा आफ्टर 40% सेल्फ रिडक्शन। तो जो क्वेश्चन, जो यहाँ पर मार्किंग वाला बंदा होगा, वो अच्छे तरीके से आपकी मार्किंग करेगा, फुल क्वेश्चन पेपर की मार्किंग करेगा। जैसा कि जो 100 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर आप मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है या बाकी 100 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर है, आपकी जो मार्किंग है, मार्किंग करने वाला उसको 60 मार्क्स जहाँ मतलब उसको मतलब मार्किंग करेगा। जैसे ही बंदे के 60 मार्क्स बन जाते हैं, चाहे बीच में गलत हों, बीच में ठीक हों, शुरुआत में गलत हों, एंड पे गलत हों, जैसे ही 60 मार्क्स बनेंगे वो उसको छोड़ देंगे, मतलब उसके लिए इतना ही मार्किंग होगी। अब जहाँ अप टू 60 है, मैक्सिमम 60 है, मिनिमम अगर किसी बंदे ने सिर्फ पूरे पेपर में 40 ही मार्क्स ठीक किए हैं, बाकी 60 मार्क्स गलत किए, तो उसको वहाँ पर सिर्फ 40 मार्क्स देंगे जो मार्किंग करने वाला होगा। अगर एक बंदे ने 60 से ज़्यादा मार्क्स किए तो उसको 60 ही मार्क्स देंगे। जिस बंदे ने 30 मार्क्स ही मतलब अच्छे किए हैं पूरे पेपर में, तो उसको वहाँ पर 30 ही मार्क्स देंगे। अब होगा क्या, आगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ मतलब 100 मार्क्स उसने तो किए, मगर वहाँ उसके जो ठीक मार्क्स हैं वो 24 हैं, तो वहाँ पर उसको 24 मिलेंगे। बाद में उसको कन्वर्ट करके 24 वाले को 40 मार्क्स कर दिया जाएगा। तो ऐसा आपका मतलब प्रोसेस है। जो आपके ठीक होंगे पूरे क्वेश्चन पेपर में से, मतलब 60 होगा एंड, जैसे ही 60 बंदा पहुंचा वहाँ तो उसको स्किप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाएगा, वहाँ उसको उतने मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे इसको 60 मार्क्स मिले तो उसको कितने हो जाएंगे, 100। अगर पूरे क्वेश्चन पेपर एक बंदे ने अटेम्प्ट किया, 100 मार्क्स अटेम्प्ट किए, उस पूरे में से उसको 60 मार्क्स ठीक हैं, 40 गलत हैं, तब भी उसको वहाँ पर 60 दिए जाएंगे, बाद में कन्वर्ट करके 100 कर दिए जाएंगे। एक और डाउट स्टूडेंट को होता है कि अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आप 20 पास अटेम्प्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप 20 पास अटेम्प्ट करते हैं मार्क्स, तो आपको 33 मार्क्स मिलते हैं। तो इससे क्या स्टूडेंट्स को एक और मतलब डाउट रहा कि अगर हमें 20 मिलते हैं, गेट वाले पोर्शन में आ जाते हैं, फिर 12 अटेम्प्ट करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं हमने 20 हमें मिल जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास मार्क्स तो वही 33 हैं। अगर आप 20 अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 33 मिलेंगे, तब जाकर आप पास हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपकी होगी मार्किंग के आपने पूरे पेपर में से अटेम्प्ट कितने किए हैं। जिसकी 60 होंगी तो उसको वहाँ पर स्टॉप कर दिया जाएगा और उसको कन्वर्ट करके 100 दे दिए जाएंगे। अब ऐसे ही जो इंग्लिश है, आपको समझ आ गई होगी कि आपकी मार्किंग कैसी होगी। अब जैसे ही आपको इंग्लिश है, जो अटेम्प्ट वाला पोर्शन है, वहाँ आपने 6, 12, 18 जैसे ही मतलब अटेम्प्ट किया, आगे आपको गेट वाला पोर्शन इतने मिलते रहेंगे। अगर आपने पूरे पेपर में से 20 ठीक अटेम्प्ट किए तो आपको 33 मिल जाएंगे।
ये नहीं सोचना हम मतलब हमें नेगेटिव होंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बंदे ने पूरे 100 मार्क्स इंग्लिश में अटेम्प्ट किए, 20 उसके अच्छे मार्क्स हैं, तो उसको वहाँ पर 20 मिलेंगे, बाद में कन्वर्ट करके उसको 33 कर दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से ये आप इंग्लिश देख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट होगा। ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस, फिलासफी, एजुकेशन, सोशलॉजी, मैथ, इस्लामिक स्टडीज़, वैदिक स्टडी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश लिटरेचर, ये 11th और 12th क्लास दोनों स्टूडेंट्स के लिए। उर्दू, अरबिक, पर्शियन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फंक्शनल इंग्लिश, बिजनेस मैथ, ट्रैवल, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। टोटल मार्क्स आपके यहाँ भी 100 होते हैं, मगर अटेम्प्ट आपको 60 करने पड़ेंगे और पास मार्क्स आपके 22 होंगे। अब आप बोलोगे इंग्लिश भी हमारा तो 100 मार्क्स का था, यहाँ पर क्यों 20 पास मार्क्स थे? आपका जो इंग्लिश था वहाँ आपको 33% पर पास होती है, मगर आपके ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स वाले हैं, मगर बाकी सब्जेक्ट आपके 36% पर पास होते हैं, ऐसा आपको पता ही होगा। तो इसी तरीके से आपके 36% 22 बनते हैं। बाकी जो मैंने बताया अटेम्प्ट आपके कैसे होंगे, आपका मार्किंग कैसे होगी, तो आपको यहाँ पर ऐसा होगा, जिस बंदे ने भी 22 अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए, मतलब ठीक रखें, तो उसको 36 मिलेंगे, पास हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं 24 वाले को 40, 30 वाले को 50, 36 वाले को 60, 48 वाले को 80, 60 वाले को 100 मिलते जाएंगे। इस तरीके से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी जो 90 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं, 54 आपके अटेम्प्ट होंगे, पास मार्क्स आपके 20 हैं यहाँ पर। जिस बंदे ने भी अच्छे तरीके से 20 अटेम्प्ट किए, अगर किसी ने 90 का पूरा क्वेश्चन पेपर कर दिया, मगर उसने अगर मतलब 70 मार्क्स बिल्कुल गलत किए, 20 उसको मिलेंगे, मगर उसको कन्वर्ट करके 33 कर दिया जाएगा और वो पास हो जाएगा। इस तरीके से 54 वाले को 90 मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी में आपके टोटल मार्क्स 80 होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने थे 48 और पास मार्क्स आपके 18 थे। जिस बंदे ने भी 18 मार्क्स अटेम्प्ट किए वो बंदा पास है, उसको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अब यहाँ पर देख सकते हैं 36 वाले को 60, 48 वाले को 80 मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ईवीएस, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, फैमिली, हेल्थ केयर एंड फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स 70 थे, अटेम्प्ट आपको 42 ही करने थे, पास मार्क्स आपके 15 थे। तो यहाँ पर जिस बंदे ने अगर 70 पूरे अटेम्प्ट किए, मगर उसके 15 पास अच्छे मार्क्स हैं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग की डर नहीं रखो, आपको 25 मिलेंगे, आप पास हो जाओगे। 36 वाले को 60 मिल जाएंगे और 42 वाले को 70। इसी तरीके से म्यूज़िक, टोटल मार्क्स यहाँ पर 50 होते हैं, अटेम्प्ट आपको 30 करने पड़ते हैं, पास मार्क्स आपके 11 होते हैं। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने पर मिल जाएंगे। तो अब मुझे यही लगता है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट वगैरह है, कमेंट करें, मैं आपको मतलब कमेंट देखकर बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि अब क्या मसला रहा आपका जो आप समझ नहीं रहे, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसीलिए मैंने ये मतलब उठाया ये वाला वीडियो, यहाँ पर मैंने सब कुछ बता भी दिया कि स्टूडेंट अब ये ना कहें कि अब हिस्ट्री में कितने पास मार्क्स हैं, बिजनेस स्टडी में कितने हैं, हमें उस सब्जेक्ट में कितने, उस सब्जेक्ट में कितने हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट सभी मैंने आपको बता भी दिए। तो ऐसा आपका रहेगा मार्किंग और ऐसे ही आपका रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर ग्रेस मार्क्स की यहाँ पर इधर ही एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये सब्जेक्ट है 100 मार्क्स वाले, पॉलिटिकल साइंस से लेकर होटल मैनेजमेंट तक। अटेम्प्ट आपको 60 करने थे, तो 100 आपको मिलते, 22 आपके पास मार्क्स थे। तो यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी स्टूडेंट को 22 पर तो पास मार्क्स है 36 मिलेंगे, अगर किसी के 21 होंगे, मतलब अटेम्प्ट किए होंगे, तो उसको भी यहाँ पर ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। इतना तो जेके बॉस में होता ही है। तो ये आपके ग्रेस मार्क्स के लिहाज से भी था। अगर मेडिकल का स्टूडेंट है यहाँ पर वो भी देख ले, जहाँ आपको 15 पर पास मार्क्स होता है, अगर 14 तक अटेम्प्ट किया तो आप पास हो जाओगे। ये आपको ग्रेस मार्क्स 1 तक मिल जाएगा, ये 14 वाला भी पास हो सकता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, स्टूडेंट्स की हेल्प करो, फ्रेंड्स की हेल्प करो। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।